नमस्कार, रमका क्लासेज पर आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म के सीरीज में आज हम लोग क्लास 9 मैथ का क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज में कौन कौन सा चतुर्भुज होता है, जैसे पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है। तो हम इन सब को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि कब पैरेललोग्राम होता है, कब रेक्टेंगल होता है, कब स्क्वायर होता है, कब रोम्बस होता है, किसका साइड इक्वल होता है, किसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, किसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है, इनके बीच का एंगल क्या होता है, इनका जो डायगोनल है उसकी क्या स्थिति है। तो इन सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो चलिए, पहला क्या है, और ये वीडियो क्लास 9, 6, 8, 9, 10, 11, 12 सारे बच्चों के लिए भी है और तैयारी करने वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको। तो चलिए देखिए, पहला है, देखिए हम एक कॉलम बनाए हैं। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल के साथ लिखे हैं, स्क्वायर को रोम्बस के साथ लिखे हैं, और ट्रेपेजियम हम बाद में देख लेंगे, है ना। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज। इसकी हिंदी होती है समानांतर चतुर्भुज। हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को हम एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसके बीच में गहरा संबंध है। ऐसे ही स्क्वायर और रोम्बस के बीच में गहरा संबंध। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, और रोम्बस मतलब होता है समलंब चतुर्भुज, है ना। तो देखिए, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या संबंध है। पैरेललोग्राम में पहले इसका फिगर हम बना देते हैं। पैरेललोग्राम समझ लिए ऐसे बनता है, ऐसे फिगर इसका मान लीजिए। देखिए, इसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है, यानी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। तो पहला इसमें क्या लिख देंगे हम, अपोजिट साइड आर पैरेलल। ये पैरेलल का साइन है, आप पैरेलल लिख लीजिएगा यहाँ पे। अपोजिट साइड आर पैरेलल। दूसरी बात क्या है इसमें, अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होता है इसमें, इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। पहली बात, अपोजिट साइड आर पैरेलल होता है। दूसरी बात, अपोजिट साइड आर इक्वल होता है। तीसरी बात, इसमें एंगल इक्वल नहीं होता, एंगल आर नॉट इक्वल, है ना। और इसका जो डायगोनल होता है, ऐसे डायगोनल है, ये एक डायगोनल है इसका, डायगोनल आर नॉट इक्वल। इसमें 4 पॉइंट है। देखिए, पहला अपोजिट साइड आर पैरेलल, दूसरा अपोजिट साइड आर इक्वल, तीसरा एंगल आर नॉट इक्वल, और डायगोनल आर नॉट इक्वल। ये होता है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसका जो इसमें और हम आपको बात बता दे रहे हैं, इसका पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। इसका पी जो होता है पेरीमीटर, वो होता है 2a+b, जैसे रेक्टेंगल का होता है सेम। मान लीजिए अगर ये a है और ये साइड b है, तो 2a+b, और एरिया इसका क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब मान लीजिए ये हाइट कैसे बताएंगे, यहाँ पे इसे एक लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये इसकी हाइट है। तो इसका जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है, और इसका पेरीमीटर 2 इंटू a+b, यानी साइड का एडिशन सम होता है, इंटू 2 होता है ना। तो ये हो गया आपका फुल ये पैरेललोग्राम का पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक। अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे। अब देखिए, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या संबंध है। इसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है, और अपोजिट साइड पैरेलल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, एंगल आर इक्वल 90 डिग्री। इसका क्या होता है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अगर ये ए है, ये बी है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहला इसमें क्या है, अपोजिट साइड आर पैरेलल। दूसरी बात, अपोजिट साइड आर इक्वल। ऑल
एंगल आर इक्वल एंड 90 डिग्री। ऑल एंगल आर इक्वल एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री का सारा एंगल इसमें होता है, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारा जो एंगल है 90 डिग्री का होता है। चौथा क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी यहाँ से जो डायगोनल बनता है इसमें ये और ये, इसमें क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और इसका आपको पता ही है, यहाँ इसका लिख दे रहे हैं, इसका पेरीमीटर सेम पेरीमीटर यही होता है, 2a + b होता है, 2 × सम ऑफ साइड, और इसका एरिया क्या होता है आपको पता है, l × b, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है ना। तो ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में आप देख लिए क्या समान होता है, इसमें क्या डिफरेंट होता है ना। तो ये पूरी बात है यहाँ पे होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा पैरेललोग्राम, हो गया रेक्टेंगल। अब आते हैं स्क्वायर और रोम्बस पर। स्क्वायर और रोम्बस में क्या समानता है, इसमें अपोजिट साइड आर पैरेलल और ऑल साइड आर इक्वल। इसमें भी अपोजिट साइड आर पैरेलल, ऑल साइड आर इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बना दे रहा हूँ छोटा सा, यह है आपका स्क्वायर। स्क्वायर में पहली बात क्या होती है, अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड आर पैरेलल। दूसरी बात क्या होती है इसमें, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए स्क्वायर में पहली बात क्या, अपोजिट साइड आर पैरेलल होता है, यानी ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल तो होता ही होता है। ऑल साइड आर इक्वल, यानी ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तीसरी बात इसमें क्या है, ऑल एंगल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच 90 डिग्री। इसमें भी ऑल एंगल इक्वल होते हैं और सारा सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारे 90 डिग्री के होते हैं। 4 में क्या, इसका जो डायगोनल आप बनाएंगे, जब ऐसे जब डायगोनल बनाते हैं आप ऐसे, डायगोनल्स क्या होता है, इसका इक्वल होता है, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है ना। देखिए स्क्वायर में अपोजिट साइड आर पैरेलल, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल इन ईच 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, स्क्वायर में होता है। और इसका मतलब हिंदी वाले भी समझ सकते हैं कि सारे साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इसका पैरेलल होता है, सामने की साइड जो होती है पैरेलल होती है, सारा एंगल इक्वल होता है, डायगोनल्स का इक्वल होता है, सारा एंगल इक्वल होता है, 90 डिग्री का भी होता है। अब आते हैं रोम्बस में। इसका पहले ये देख लीजिए, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर आपको पता है 4 × साइड होता है। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, है ना। पेरीमीटर इसका 4 × साइड होता है, एरिया इसका साइड का स्क्वायर होता है। अब आते हैं रोम्बस में, है ना। रोम्बस में एक हम रोम्बस ऐसे बना दे रहे हैं, रोम्बस आप ऐसे बना दीजिए ऐसे, साइड इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थोड़ा सा ये इसमें देखिए साइड, अपोजिट साइड इसमें इक्वल होते हैं, साइड सारे इक्वल होते हैं इसमें। तो इसमें पहला क्या है, अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। दूसरी बात क्या है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। तीसरी बात क्या है, एंगल आर नॉट इक्वल, एंगल्स आर नॉट इक्वल। तीसरी बात, चौथी बात क्या है इसमें,
डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। देखिए इसमें एंगल जो बनता है वो इक्वल नहीं होता है। अब अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ऑल साइड आर इक्वल। साइड तो इसके इक्वल होते हैं, लेकिन इस तरह से बनता है कि इसका एंगल इक्वल नहीं होता है, यानी ये इसके इक्वल नहीं होता है, इसके इक्वल नहीं होता है, और ना ही 90 डिग्री का होता है। ठीक है। चौथा इसमें क्या है, इसका डायगोनल्स जब आप बनाते हैं इसे, तो डायगोनल भी इसका इक्वल नहीं होता, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। नॉट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है। उसके बाद इसका डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, बाकी अपोजिट साइड पैरेलल होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंगल्स इक्वल नहीं होता है। तो इसका जो पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालते हैं, इसका जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, पेरीमीटर इसका 4 इंटू साइड ही होता है, लेकिन एरिया जो इसका होता है 1/2 L1 इंटू L2 होता है। L1 क्या है, ये एक जो है आपका डायगोनल L1 है, दूसरा क्या है L2 है, तो ये इसका एरिया हो जाता है। एरिया इक्वल टू क्या था, हाफ L1 इंटू L2 हो जाता है। मतलब डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर क्या है 4 इंटू साइड। तो ये आपका पूरा वीडियो है इंट्रोडक्शन में। अब देखिए, अब हम लोग ट्रेपेजियम देखेंगे। ये पूरा हो गया, यहाँ पे हम ट्रेपेजियम देखेंगे। ठीक है ना, ट्रेपेजियम हम लोग क्या देखेंगे, ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, हम वैसे फिगर बना दे रहे हैं, कैसे फिगर, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड आर पैरेलल होता है, लेकिन इक्वल नहीं होता है। ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा। तो पहली बात क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड आर, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, अपोजिट साइड आर पैरेलल। दूसरी बात क्या है, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ना ही एंगल इक्वल होता है। ठीक है ना, अपोजिट साइड आर पैरेलल, एंगल आर नॉट इक्वल, तीसरी बात डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसमें एंगल इक्वल होता है ना डायगोनल इक्वल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक हाइट ले लेते हैं, एच है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, ये सारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये होता है इसका पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है इसका, ये मान लीजिए ये है, और ये मान लीजिए यहाँ पे ये नीचे वाला मान लीजिए ए है, और ये बी है, और ये एच है ना। तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू एच, ये होता है इसका पेरीमीटर और एरिया किसका, ट्रेपेजियम का। तो ये रहा पूरा वीडियो आपका, और ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया है, इसे समझ में आया ही होगा, क्योंकि उसमें कुछ टफ नहीं है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।